जय हिंदू राष्ट्र। सामाजिक कार्यकर्ता के होने के नाते कई बार बड़े बुरे प्रसंग, बड़ी खराब चीजें, बड़ी गंदगी भी कुरीदनी पड़ती है। उन्नीस सौ बानवे यानी आज से लगभग 30 साल पहले अजमेर में एक भयानक ब्लैकमेलिंग का, रेप करने की श्रृंखला का कांड हुआ था। मैं इसकी पहले विस्तार से बताता हूं। उसके बाद सोफिया गर्ल्स स्कूल अजमेर की ऐसा उस समय की जिन्होंने इसकी जांच पड़ताल की है, पुलिस के अधिकारी, उनका कहना है कि 250 से अधिक हिंदू लड़कियों का रेप हुआ था। हुआ ये था कि उनमें से किसी एक को लव जिहाद या प्रेम जाल में फंसा लिया गया और उसको फार्म हाउस पर ले जाके रेप किया गया। उसकी फोटोग्राफ्स बनाई गई और उसके बाद उसका पूरा एक चेन सिस्टम, एक सिस्टम बना लिया गया रेप करने का, कि अपनी फ्रेंड, अपनी भाभी, अपनी बहन, उनको लाने के लिए कहा गया। मरता क्या ना करता, वो विवश हुई। उसके बाद उन लोगों से और अगलों के लिए कहा गया। ये संख्या बढ़ते बढ़ते 250 से अधिक पहुंच गई। इसके मुख्य अभियुक्तों में फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती थे। ये कांग्रेस के लीडर्स थे। मोइनुद्दीन चिश्ती, जिसके दरगाह पे लोग अभी भी जाते हैं, ये उसके वंश के लोग हैं। ये अपने आप को चिश्ती की औलादें कहते हैं। दरगाह की देखरेख की जिम्मेदारी इनके पास है और राजस्थान की जो इस्लामी राजनीति है उसमें ये प्रभुत्व वाले लोग हैं। इन पर हाथ डालने से पहले प्रशासन 2 बार सोचेगा, इसलिए इस पर पर्दा पड़ा रहा। इन तस्वीरों को दिखाकर जिन्हें ब्लैकमेल करना था, उस जमाने में डिजिटल और ये सारी फोटोग्राफी इस तरह की नहीं होती थी। कैमरे से फोटो खींचे जाते थे, इनको फिर रील धुलवानी पड़ती थी, फोटो बनवाने पड़ते थे। रील धुलवाने वाली जगह भी शांति दूतों की थी। उन्होंने रील बनाई, रील धोई, फोटोग्राफ्स बनाई, अपने लिए भी उसके सेट निकाल लिए और उसके बाद उन्होंने भी ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। स्थिति इतनी विभत्स हो गई कि वहां के प्रोफेशनल सेक्स वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन जैसी एक दरगाह के खादिमों के सपोर्ट सिस्टम से चलने लगी। जिसके हाथ ये फोटोग्राफ लग जाते थे वो अपने साथियों को ऑब्लाइज करने के लिए इन बच्चियों का दुरुपयोग करता था। इस तरह से ब्लैकमेलिंग करने के 18 से अधिक लोग तैयार हो गए। यानी बलात्कार करने वाले तो और 50 थे, मगर ये ब्लैकमेल करने वाले थे। नेगेटिव बनाने वाले, डेवलप करने वाले, टेक्नीशियन, दरगाह के लोग, जिनके खादिम, जिनके फार्म हाउसेस थे, जिनके गेस्ट हाउसेस थे, उसके मालिक, उनका स्टाफ, सब लोग इस भयानक स्थिति में इन लड़कियों को फंसा दिया गया। शासन को इस्लामियों की धमकी से, दबाव से रोक लिया गया। स्थिति इतनी विभत्स हुई कि जिन लड़कियों ने के साथ ये सब हुआ था, उनमें से 7-8 लड़कियों ने सुसाइड कर लिया। जिन पत्रकारों ने इनका खुलासा करने की कोशिश की, उनकी हत्या कर दी गई। पुलिस के द्वारा उनके एनकाउंटर्स करा दिए गए। कोई सामने नहीं आ रहा था। ये आजकल जो कैंडल डांस करती है ना, उस समय इनमें से कोई सामने नहीं आया। इनमें से बहुत सारी लड़कियां 10वीं 12वीं पढ़ने वाली नाबालिग बच्चियां थीं। इनमें स्थानीय अधिकारियों की पुत्रियां थीं। ये सब फोटोग्राफ खींचकर और इस तरह से उन अजमेर के जाने माने घरों से आने वाली लड़कियां, साधारण परिवारों की लड़कियां, बहरहाल सब हिंदू लड़कियां थीं, उन सब की दुर्गत कर दी गई। अखबारों में भी ये बातें नहीं आने दी गई, बहुत थोड़ी सी आई और उसके बाद दबा दिया गया। अब आकर इसका फैसला आया है। इसमें से इन लड़कियों की फोटोग्राफ्स और इन सबको देखकर जब पहचान की गई तो 30 लड़कियां पहचान में आई। उन्होंने भी एतराज किया,
12 लड़कियां केस फाइनल करने को तैयार हुई, फिर उनको धमकियां दी गई तो 10 लड़कियां पीछे हट गई। केवल 2 लड़कियों ने वीरता दिखाई और केस आगे बढ़ाया। इसमें कोर्ट में मुकदमा चला, फारूक चिश्ती को फांसी की सजा, जिसका मुख्य अभियुक्त रहा, तो उसका मानसिक संतुलन खराब है ये दिखाकर उसकी सजा से उसे बचा लिया गया। एक बहुत आवश्यक बात समझने की है, राजनीतिक धुरी, राजनीतिक सत्ता, हर चीज की धुरी होती है। बहुत सारे लोगों को गलतफहमी है कि हम समाज में परिवर्तन ले आएंगे, फलाना कर देंगे। राजनीतिक सत्ता के बिना कुछ नहीं होता। राजस्थान की राजनीतिक सत्ता, केंद्र की राजनीतिक सत्ता कांग्रेस के हाथ में थी, दुर्गत हो गई लोगों की, परिवार के परिवार तबाह हो गए। वो लड़कियां आज भी आतंक के साए में जीती होंगी, अब तो वो बड़ी हो गई होंगी। 1992 में जब ये केस हुआ था, वो अगर 18 साल की थी, तो अब 30 वर्ष और बीत गए हैं, 48-50 की होंगी वो बच्चियां। ऐसा भयानक समय उन्हें झेलना पड़ा है। उस समय जो हम थे, राष्ट्रवादी थे या राष्ट्रवादी दल थे, वो कोई कुछ क्यों नहीं कर सका? कारण कि राजनीतिक सत्ता इनके हाथ में नहीं थी। राजनीतिक सत्ता केंद्र है, धुरी है, कीली है, चाबी है, इससे सब कुछ खुलता है। इन बच्चियों को, और बल्कि आज भी इस तरह के लव जिहाद के केस होते हैं, इन गधियों को ये समझ में नहीं आता। वो कहती हैं मेरा वाला ऐसा नहीं है। ऐसे लोग, ऐसी लड़कियों की लाशें बरामद हुई हैं, 6-6, 8-8 लोगों से रेप हुए हैं, चकलों में बेच दी गई हैं। उसका कारण है कि परिवार का कंसेप्ट शांति दूतों में है ही नहीं। स्त्री का मतलब, औरत का मतलब जेनिटल एरिया है अरबी में। यौनांग जो है स्त्री का, उसको औरत कहते हैं। औरत का मतलब स्त्री नहीं होता। उनके लिए मैंने एक घटना का पहले भी कई बार मैं प्रयोग करता हूं, और ये नहीं कि मैं ही प्रयोग कर रहा हूं, इस्लामी बड़े फख्र से बताते हैं इसको। मक्का में जब मोहम्मद अपनी तरफ से पूरी तरह फेल हो लिए, इस्लाम को बढ़ाने की कोशिश की और 70-72 लोग ही कन्वर्ट हो पाए। तो इनके साथियों में से एक ने वहां किसी को अपना भाई बनाया, और उस भाई को कहा कि मेरी 2 बीवियां हैं, इनमें से जो तुम्हें पसंद आए उसे ले लो। उसने एक बीवी को पसंद किया, तो उस बीवी की मर्जी से कोई मतलब नहीं, उसको तुरंत तलाक 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 हुआ। जो कहते हैं ना कि 3 तलाक नहीं इस्लाम में, ये क्या है? इद्दत का इंतजार किया गया था क्या? नहीं, मोहम्मद मौजूद थे वहां, और उस औरत का, उस स्त्री का, बेबस निरीह स्त्री का निकाह उससे करा दिया गया। ये बात समझनी चाहिए। लगता है कि उसकी, ये तभी हो सकता है कि वो दोनों स्त्रियां उसके लिए केवल यौन तुष्टि के लिए भोग्या हों, उसके घर का काम करने की दासियां हों। अगर वो उनको प्रेम करेगा तो कैसे वो अपनी पत्नियों के लिए कह सकता है कि इनमें से जिसको पसंद करते हो उसको ले लो? ये तभी कहा जा सकता है कि वो उन दोनों के प्रति कहीं कोई संजीदगी, कोई गंभीरता, कोई प्रेम का भाव उसके मन में है ही नहीं। घर में एक पशु भी रहता है तो उससे प्रेम हो जाता है। ये कौन से लोग हैं जो ये हरकत करते हैं? ये वही परंपरा है। मोइनुद्दीन चिश्ती की जो किताब वहीं मिलती है अजमेर में, या कहीं नेट पे सर्च कर लीजिएगा। वो हिंदुस्तान में दीन को बढ़ाने, इस्लाम को बढ़ाने के लिए आया था। ये जितने
सूफी कहलाते हैं सो कॉल्ड, ये सारे के सारे दीन फैलाने आए थे। ये शांति दूत नहीं थे, ये शांति के लोग नहीं थे, ये परले सिरे के उपद्रवी लोग थे। मुइनुद्दीन की औलादें अपने बुजुर्गों पर, अपने बुजुर्ग पर ही गई हैं। कल्पना कर सकते हैं कि जिस लड़की से को प्रेम दिखाकर अपनाया गया, उसके साथ सामूहिक रेप किया जाए, उसकी फोटोग्राफी की जाए और उसके बाद उसे बाध्य किया जाए कि अपनी साथ की और लड़कियों को लेकर आओ, अपनी बहनों को लेकर आओ, और ये दायरा बढ़ते बढ़ते सैकड़ों लोगों तक पहुंच जाए। और उन लोगों के बारे में सोचिए कि जिन्होंने इसको दबाया, कांग्रेस के लीडर्स थे जिन्होंने पूरा पूरा हत्याकांड, पाप कांड दबा दिया। एक स्त्री की आत्मा को मार देने के बराबर है। इसलिए ये हत्याकांड से कम नहीं है। 10 वर्ष की सजा हुई 250 से अधिक रेप कांड में इन्वॉल्व लोगों पर। 250, अगर एक पर 10 वर्ष की सजा तो 250 पर कितनी होनी चाहिए, कितनी बड़ी तादाद होनी चाहिए। ये लोग सफल क्यों हो गए? कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, यानी इनकी अपनी दुकान थी। प्रशासन, पुलिस, डीएम, कमिश्नर, एसएसपी, एसपी, आईजी, डीआईजी, सबके सब मौन। पूरे केस को शुरू से ही ढीला कर दिया गया। केस को कोर्ट में प्रूफ करना पड़ता है, उसके कुछ नियम होते हैं जो मैं और आप नहीं जानते। वकील थोड़ा हद तक जानते, पुलिस वाले इसको जानते हैं। उनको अगर संकेत है कि इसको ठंडा करना है तो केस ठंडा कर दिया जाएगा। नतीजा उसका ये कि 30 वर्ष बाद अब आकर इसका फैसला। और ये सब दरगाह के खादिम हैं, आज भी दरगाह में हैं, इंपॉर्टेंट पोस्ट पर हैं, वहां के सिस्टम को चलाने वाले लोग हैं। ऐसी दुर्गत वही लोग कर सकते हैं। आप कल्पना करें, जिसको प्रेम से फुसला कर लाया हो, उसके साथ में अपने मित्रों, बंधुओं, भाई भतीजे इनके साथ रहे, कोई कैसे कर सकता? उसका कारण ये है कि इनके लिए सेक्स ऑब्जेक्ट है। एक भेड़ों का झुंड जा रहा है तो आप मैं देखते हैं तो आपका क्या है, भेड़ है। मगर आईसिस वाले, दाइश वाले, इस्लाम दीन के योद्धा देखेंगे तो उन जो कि पशुओं के साथ मैथुन करना उनकी परंपरा है। शब्द प्रयोग कर रहा हूं, परंपरा है। सारे संसार को उपभोग के लिए। इतनी बीभत्स स्थिति, इतनी खराब स्थिति। वो पीड़ित स्त्रियां जहां हैं वहां सुख से रहें, और ये निश्चित है कि उन्होंने अपने बच्चों को ट्रेन किया होगा, मगर ये ट्रेनिंग बड़े पैमाने पर नहीं फैल पाई। शांति दूतों का सच लोगों को बड़े पैमाने पर नहीं पता लगा है। आज भी मेरी कुछ बच्चों से बहस हो जाती है। हमारे परिवार की, हमारे जानकारी की लड़कियां ही कहती हैं, क्या अंतर पड़ता है किस मुसलमान से शादी करने में? वो इस बात से परिचित ही नहीं है कि मुसलमान यानी क्या। वो समूह जो स्त्री को केवल शरीर मानता है, भोग्य मानता है, उसके सुख दुख की उसे चिंता ही नहीं है। मैं चूंकि उर्दू का आदमी हूं, इसके शायरों के बीच में रहा हूं, अभी भी हूं, तो मैं जानता हूं, मैंने उन लोगों को देखा है। वो बाजार से कुछ गए, सामान गोश्त लेकर आए, बीवी को दिया, पकाने के लिए कहा और खा गए। जो था सब खा लिया, सिर्फ पानी बचाए, अब तुम और बच्चे इसमें खा लो। इससे ज्यादा उन लोगों को परवाह नहीं है, क्योंकि वो उस मानसिक परंपरा को, मानसिकता को अभी भी ढोते हैं जो स्त्रियों को भोग के अलावा किसी उपयोग का नहीं समझती। अन्यथा ऐसे जघन्य कांड करने वाले लोगों ने खुदकुशी कर ली होती, आत्महत्या कर ली होती। मगर आत्महत्या उन लड़कियों ने की जिनके नाम खुल गए थे और जिनको एक टीनेज में हार्मोन्स बहुत प्रबल होते हैं, तो ये सारी चीजें
सोचती हैं उस समय जो थोड़ा सा मुस्कुरा के देख ले, बात कर ले, वो अच्छा लगने लगता है। उन सारी बातों का परिणाम ये हुआ, माता पिता ने दीन के बारे में बताया नहीं था। हुआ क्या है कि हम जिस पीढ़ी के हैं, यानी जो 50, 55, 60 के लोग हो गए हैं इस समय, उनके बच्चे थे ये। हमारी इस काल की पीढ़ी ने अपने आप को विकसित करने के लिए एकदम से तिल मिला के 12 घंटे, 14 घंटे, 18 घंटे काम किया। परिणाम उसका ये निकला कि परिवार के संस्कार हमारे हाथ से निकल गए। एकल परिवार हो गए, दादा दादी थे नहीं, कोई बताने वाला था नहीं, बच्चों को प्रोटेक्ट करने वाला था नहीं, उनको दिशा देने वाला नहीं था। उसका परिणाम ये निकला कि वो पीढ़ी अपनी जड़ों से कट गई। अगर आज कोई बच्चा, लड़का या लड़की, दीन को नहीं समझता, तो उतना ही ये भी सच है कि वो धर्म को भी तो नहीं समझता। हमारी पीढ़ी ने महीने खोए थे, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, ऐसे करके हम 12 महीने नहीं गिना पा रहे थे। बाद की पीढ़ी ने सप्ताह के दिन, सोमवार, मंगल, बुध हमें याद है, मगर अब नई पीढ़ी को 1, 2, 3, 4 ये हिंद से भी याद नहीं है, 1, 2, 3 याद है। जब आप जड़ों से अपने बच्चों को काटेंगे। अच्छा, इन मॉन्टेसरी स्कूल्स में, पब्लिक स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाने से क्या होता है, क्या अंतर आता है? राष्ट्र को चलाने वाली जो सत्ता है, राज्य सत्ता, आईपीएस, आईएएस, वो तो अधिकतम सामान्य स्कूलों के बच्चे आते हैं। रिकॉर्डेड है मॉन्टेसरी की पढ़ाई कितने बच्चे हैं। मगर हमने सामान्य अपनी संतानों को उस दिशा में धकेल दिया जहां वो राष्ट्र की परंपरा से टूट गए। वीर हकीकत राय मर गया, दीन नहीं बदला, धर्म नहीं बदला, उसने दीन नहीं स्वीकार किया, धर्म उस पर बात, धर्म छोड़ दो, दीन कबूल कर लो वरना मार दिए जाओगे। वो मर गया, नहीं छोड़ा उसने। आज किसी भी किससे कहिए, उसको पता ही नहीं है। अपने बच्चों को धर्म संबंधी संस्कार देने की काम हमने टीवी पर छोड़ दिए हैं, जिसमें बेसिर पैर की बातें, जाने क्या क्या ऊट पटांग दिखाया जाता है। कम से कम महाभारत तो पढ़कर सुनाओ। हर हर महादेव, राजा रामचंद्र की जय, आयो गोरखाली, ये हमारी सेनाओं के वॉर क्राई हैं। आक्रमण के समय वो इस घोष को बोलते हैं। हैदराबाद की रेजिमेंट की वॉर क्राई सुनिए, कितनी अच्छी है। मारवाड़ियों को लूटो, ब्राह्मणों को काटो। ये हैदराबाद की रेजिमेंट की वॉर क्राई है। मारवाड़ियों को लूटो, ब्राह्मणों को काटो। मारवाड़ियों को लूटना समझ में आता है, उनके पास पैसा है, ब्राह्मणों को क्यों काटो? इसके बारे में हैदराबाद की ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेड बुक के रिकॉर्ड में है कि ये ब्राह्मण अपने रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाकर योद्धा बनाता है, वीर बनाता है, उनको लड़ने के लिए तैयार करता है, तो इसलिए इसको काटो। ब्राह्मण तो सुनाने के लिए अब है कि नहीं है मुझे नहीं पता, आप किसके पास उपलब्ध है, किसके पास नहीं है, किंतु महाभारत आपके पास उपलब्ध है क्या? आप ही ट्रेन कीजिए, और कुछ नहीं कर सकते। तो मैं नाम लेकर आपको बताता हूं, रामायण का आधुनिक चिंतन के हिसाब से बहुत सुंदर पुस्तक विवेचन स्वर्गीय नरेंद्र कोहली जी ने किया है। महा 8-10 खंडों की महाभारत पर रचना है, बहुत बढ़िया किताब है। पढ़ेंगे तो आपको लगेगा, इस हद तक लगेगा रामकथा पर, कि सत्य तो ये है, रामचरितमानस में बाद में अपने हिसाब से लिखा गया, असली ये है। इस हद तक तार्किक है, बहुत सुंदर। बिटवीन द लाइंस क्या क्या सोचा जा सकता है, उन्होंने अद्भुत ढंग से काम किया है। अपने बच्चों को बताइए, तो दीन के बारे में बताने के लिए अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद पढ़िए और पढ़ाइए। ये इतनी भयानक स्थिति
कश्मीर फाइल्स आ गई, बहुत अच्छा है। अभी कश्मीर फाइल्स में बहुत कुछ आने को है, मगर अजमेर में क्या हुआ, इस देश में अपनी धरती की संतानों से आतताई विचारधारा ने कैसे कैसे बुरे कार्य किए, इसकी जानकारी होनी बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात गंभीरता से सुनी। जय हिंदू राष्ट्र। जय हिंदू राष्ट्र एक घोष है पूज्य सावरकर जी का। यह आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था से ऊपर सांस्कृतिक चिंतन है, हमारी धारा है, ऋषियों से आती हुई जिस परंपरा के हम हैं, ये उसका घोष है। इसको सहज व्यवहार में अपनाइए। जय हिंदू राष्ट्र। यूट्यूब चैनल तोफैल चतुर्वेदी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सपोर्ट करें।